दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट हम कैसे बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के रेट में किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर प्राइस चेक करोगे फ्लाइट का, तो सभी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आपको प्राइस सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप एंड पेज तक पहुंचोगे, पेमेंट पेज तक पहुंचोगे, सभी वेबसाइट अपने अपने तरीके से चार्जेस लगा देता है। कोई कन्वीनियंस चार्जेस, कोई पेमेंट गेटवे चार्जेस, और एंड पेज के ऊपर सभी वेबसाइट का प्राइस अलग अलग हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चीज को हम कैसे बाईपास करके एक्चुअल अमाउंट के ऊपर हम फ्लाइट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्लाइट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे का भी बचत कर पाए। इसी के साथ साथ टिकट बुक करने के बाद बाय चांस टिकट को कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस रहेगा, कितना दिन पहले कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, सीट फ्री में कैसे सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, कोई भी फ्लाइट और होटल बुकिंग से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आप इनकॉग्निटो विंडोज का यूज करें। इसी के साथ साथ किसी एक डिवाइस से किसी एक लोकेशन से बार बार किसी फ्लाइट का फेयर चेक करते हैं तो डायनेमिक फेयर लागू हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें प्लस इनकॉग्निटो विंडो। अब बात आता है कि किस वेबसाइट से हम फ्लाइट टिकट बुक करें। तो देखिए, इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे मैं कंपेयर वीडियो बनाते ही रहता हूं, तो एंड में सबसे बेहतर निकल के आता है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर से का फायदा ये भी हो जाता है कि ये आपको बता देता है ये जो फ्लाइट आप बुक करोगे तो कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में आपको देने वाला है। यानी कि एक तरीके से कंपेयर वेबसाइट है। अलग अलग 5 वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एक वेबसाइट से हमारा सारा काम हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे होंगे स्काई स्कैनर से टिकट बुक करना सेफ है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक कंपेयर वेबसाइट है। ये एक सर्च इंजन टाइप से काम करता है, ना ये आपको टिकट देता है ना ये आपसे पैसा लेता है। ये किसी अदर वेबसाइट के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करेगा। खैर, आप कंप्लीट बुकिंग प्रोसेस देखिए लाइव फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्लाइट सेलेक्ट कर लेना है और फ्रॉम और टू में डाल देना है। फिलहाल मुझे टिकट बुक करना है दुबई का, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो ही रिकॉर्ड कर लिया जाए इसी के साथ साथ। तो चलिए, मुझे जाना है दिल्ली से, तो यहाँ पे मैं दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जाना कहाँ है मुझे, तो दुबई। तो ये आ चुका है दुबई UAE का, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देख लीजिए, यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, किस डेट में आपको यात्रा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस डेट में रेड यहाँ पे बताया जा रहा है, रेड सिंबल से के थ्रू बताया जा रहा है, इस मींस इस डेट में हमें महंगा टिकट मिलेगा। उसके बाद ऑरेंज कलर का जो बताया जा रहा है, इसमें मतलब महंगा तो है लेकिन उतना भी महंगा नहीं है, ना ही उतना सस्ता है। और जिस डेट में सस्ता टिकट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में दिखाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंडिकेशन यहाँ से भी हो जाता है। तो फिलहाल मुझे चाहिए 3 तारीख को, 3 मार्च को टिकट। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है। रिटर्न डेट हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे, कहीं अदर क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं रिटर्न डेट स्किप हो चुका है। और यहाँ पे ट्रैवलर एंड केबिन क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक एडल्ट ही रखने वाला हूँ। इसी के साथ साथ अगर बच्चों के साथ ट्रैवल करना है तो वो चीज ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे केबिन क्लास में इकोनॉमी रखने वाला हूं, क्योंकि इकोनॉमी सबसे सस्ता टिकट होता है, ठीक है। अब सर्च के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, दिल्ली से दुबई जाने वाले 3 मार्च को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब दोस्तों, लिस्ट में थोड़ा सा हम फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बाय में बेस्ट है ना, इसको हटा करके हम चीपेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हाँ, चीपेस्ट फर्स्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सबसे सस्ता टिकट सबसे पहले निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पहला फ्लाइट जो है वो 13,000 में मिल रहा है मुझे, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये एक स्टॉपेज लेना वाला है हैदराबाद में, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा जो फ्लाइट है वो 13 घंटा में पहुंचा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए नॉन स्टॉप फ्लाइट। तो वो देखता हूं कितने रुपए में सस्ता में मिल जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे फ्लाइट, देख सकते हैं स्पाइस जेट का फ्लाइट। ये 4 घंटा 20 मिनट में डायरेक्ट हमें दिल्ली से दुबई पहुंचा देगा। तो चलिए इसे मैं बुक कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। और अब देख लीजिए, ये हमें बता रहा है कौन कौन सा वेबसाइट इस फ्लाइट को कितने रुपए में आपको दे सकता है। यहाँ पे सभी वेबसाइट के ऊपर जा करके मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट मोजो 15,000 में दे देगा, मेक माई ट्रिप 16,000 में देगा, बजट टिकट 20,000 में देगा, हैप्पी फेयर 21,000 में, गोवा विवो 26,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी का नेम देखने को मिल जाएंगे जो आपको लगेगा ये बिल्कुल ही नया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी आप ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही जाइए जिसके बारे में पहले से आपने बहुत सुना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रस्टेड मुझे सिर्फ और सिर्फ MMT लग रहा है, गोवा विवो ट्रस्टेड लग रहा है, पेटीएम ट्रेवल ट्रस्टेड लग रहा है और क्लियर ट्रिप ट्रस्टेड लग रहा है। हालांकि दोस्तों, किसी को मैं खराब नहीं कह सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके समझदार के लिए इशारा काफी है। खैर, यहाँ पे मैं MMT से बुक करके दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए 16,000 हमें देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, ये हमें MMT के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर हमारे सामने अब सिर्फ उसी फ्लाइट का डिटेल है जिसे हम बुक कर रहे हैं। उसका सारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे खुल के आ चुका है। फॉर एग्जांपल दिल्ली टर्मिनल 3 से ये फ्लाइट चलने वाला है और दुबई
इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के ऊपर पहुंचने वाला है। केबिन बैगेज 7 किलो, चेक इन बैगेज 25 किलो हम ले जा सकते हैं फ्री में। इसी के साथ साथ नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पे आपको कैंसिलेशन और डेट चेंज का पॉलिसी देखने को मिल जाएगा। इसके डेप्थ में हम जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो जिस भी कंट्री का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, फॉर एग्जांपल कितना कैश आपको लेकर के जाना है, वीजा से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ फ्लाइट बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो यहाँ पे मैं नो कर देने वाला हूँ, नो। ठीक है, उसके बाद ट्रेवल डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना है, पासपोर्ट नंबर एंटर कर देना है, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे आपको पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट एंटर कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर एंटर करके ईमेल आईडी डाल देना है और फिर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे डेमो के हिसाब से देख भी सकते हैं पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट नेम कैसे लिखा हुआ है वो देख के लिखना है, लास्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बार आपको डिटेल वेरीफाई कर लेना है, नेम, सरनेम, ठीक है, जेंडर, डीओबी और पासपोर्ट नंबर, ठीक है, सारा कुछ सही है तो कंफर्म करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं इधर आपको कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ सेलेक्टेड डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं बोला जा रहा है कोटक के कार्ड से ईएमआई में ट्रांजेक्शन करोगे तो 1589 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1589 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब अमाउंट घट करके 14,800 हो चुका है। चलिए कुछ तो बचत हुआ, 1600 रुपए का बचत हो गया। प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे बोल रहा है आपको ये अगर डिस्काउंट रखना है कोटक ईएमआई वाला तो कोटक के क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में ही टिकट बुक करना पड़ेगा, तो ही ये डिस्काउंट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज डिस्काउंट हट जाएगा और पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कोटक सेलेक्ट कर लेता हूं, कोटक बैंक। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे लेटर, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन किसी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है। यहाँ पे 3 मंथ का नो कॉस्ट ईएमआई भी चल रहा है क्रेडिट कार्ड, कोटक के क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे कार्ड डिटेल डाल के पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। उससे पहले देख सकते हैं 199 प्लस जीएसटी बैंक की तरफ से चार्जेस लगाया जाएगा, ये पहले ही बोला जा रहा है। तो चलिए फिलहाल मैं पेमेंट को करता हूँ कंफर्म और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा, पीएनआर नंबर मिल जाएगा। और यात्रा करने से पहले 2-3 दिन पहले आपको वेब चेक इन कंप्लीट कर लेना है, वहां से आपका बोर्डिंग पास निकलेगा एयरलाइन का। फॉर एग्जांपल ये स्पाइसजेट का है टिकट, तो स्पाइसजेट के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन करेंगे, वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। उसी बोर्डिंग पास के थ्रू हम यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है जिस देश में जा रहे हैं उस देश का वीजा आपके पास होना चाहिए। किस जरूरत से जा रहे हैं वो आपका अलग अलग हो सकता है, टूरिस्ट वीजा हो सकता है या वर्क वीजा हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।